ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। अक्टूबर की पहली तारीख से ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर लोगों को रोककर गाड़ियों की चेकिंग नहीं करेगी। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में मुतादिद तब्दीलियाँ लाई हैं। हुकूमत की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2020 से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएगा। नए उसूल के तहत अब ट्रैफिक पुलिस लोगों को दरमियानी सड़क पर रोककर गाड़ियों की दस्तावेजात चेक नहीं कर सकेगी। दरअसल मरकजी हुकूमत का कहना है कि मुल्क में IT सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के ज़रिए ट्रैफिक कवानीन को बेहतर तरीके से नाफिज किया जा सकता है। इससे लोगों की भी काफ़ी मुश्किलात कम होगी और उनका काफ़ी वक्त की बचत होगी। इसी के साथ ही गाड़ियों के मालिकान जिनकी दस्तावेजात मुकम्मल नहीं होंगी उन्हें चालान जारी किया जाएगा। सड़क किनारे जांच पड़ताल से बचने के लिए अब ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों को अपने तमाम दस्तावेजात को डिजिटल तौर पर तैयार रखना होगा, जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और इजाज़तनामे को डिजिटल तौर पर तैयार रखना होगा। नए उसूल के तहत इन तमाम दस्तावेजात को हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम वेब पोर्टल के ज़रिए मॉनिटर किया जाएगा। भारत के पार्लियामेंट से पास हुआ ज़राअत बिल अब ज़रई क़ानून में तब्दील हो गया है, लेकिन इस पर जारी तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब समेत मुल्क के मुतादिद जगहों पर ज़रई क़ानून के ख़िलाफ़ मुजाहिरे हो रहे हैं। किसानों के साथ अपोजिशन खासकर कांग्रेस इस बिल को काला क़ानून बताते हुए मुखालिफत कर रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल ने भारतीय हुकूमत को निशाना बनाते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन पर तनकीद की है। कपिल सिब्बल ने मंगल को अपने एक ट्वीट में लिखा, निर्मला सीतारामन कहती हैं हमसे ऐवान में लड़ो, कौन सा ऐवान। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के सवालों के जवाब नहीं देते, माइक्रोफोन बंद कर दिए गए, चीन की मदाखलत पर बातचीत नहीं की जा सकती, डिवीज़न के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत तैयार करदा 6 मनसूबों का ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गंगा की सफाई मुहिम शुरू से ही मोदी हुकूमत के लिए बहुत अहम रही है। उन्होंने कहा कि गंगा हमारे विरसे की अलामत है। मुल्क भर में ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ हो रहे मुज़ाहिरों को लेकर वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि किसान जिनको पूछते हैं, यानी कि ट्रैक्टर को पूछते हैं, उसे ही अपोजिशन आग लगा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो लोग क़ानून की मुखालिफत कर रहे हैं वो किसानों को आज़ाद नहीं होने देना चाहते। इसके अलावा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी हवाला दिया। देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है। किसान तंजीमें और अपोजिशन रहनुमा ज़रई क़ानून को लेकर मुसलसल मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मंगल के रोज़ किसानों से बातचीत की। इस क़ानून को उन्होंने अंग्रेज़ों का क़ानून बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले पैर में कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में चोट की है। मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए राहुल ने कहा कि वो इस बात को नहीं समझेंगे। ये वो लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। इसी दरमियान कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस के ज़ेरे इख्तिदार तमाम रियासतों से कहा है कि वो मरकज़ के इस किसान मुखालिफ क़ानून से इनकार करने वाला एक रियासती सतह पर क़ानून पास करें। वहीं बताया गया है कि किसान मजदूर संघर्ष समिति रेल रोको एहतजाज करेगी। गौरतलब है कि
24 सितंबर से ही पंजाब के जलंधर, अमृतसर, टांडा, मुकरियां और फिरोजपुर में मुजाहिरीन रेल पटरियों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का मंसूबा है कि गांधी जयंती के मौके पर एक बड़ा मुजाहरा किया जाए। दूसरी जानिब तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के सदर एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी मरकज़ के इस किसान मुखालिफ कानून के खिलाफ अदालत से रुजू होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज मंगल के रोज़ जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने मरकज़ से कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। वहीं अदालत ने महबूबा मुफ्ती को पार्टी इजलासों में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने अदालत में अपनी वालिदा की रिहाई का मुतालबा किया था। ताहम समाअत के दौरान अदालत ने इल्तिजा मुफ्ती, उनके भाई को मां महबूबा मुफ्ती से नज़रबंदी के दौरान भी मुलाकात करने की इजाज़त दे दी। वहीं अदालत ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को महबूबा मुफ्ती की हिरासत के मुतालिक अंदरून एक हफ़्ता जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। इस मामले की अगली समाअत अब 15 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगल के रोज़ 11 रियासतों की 54 असम्बली नशिस्तों पर 3 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब कराने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बिहार की एक पार्लिमानी नशिस्त और मणिपुर में 2 असेंबली नशिस्तों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इन 2 दिन में जिन रियासतों में इंतखाबात होने हैं उनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ने आसाम, केरला, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात ना करवाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में इज्तिमाई अस्मत दरी की मुतासरा बिलाखिर ज़िंदगी की जंग हार गई। 4 हैवानों ने 19 साला इस लड़की की इज्तिमाई अस्मत दरी कर उनकी ज़बान काट दी थी। इसके बाद संगीन तौर पर ज़ख्मी मुतासरा को पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी संगीन हालत के पेश नज़र दिल्ली के एम्स में रेफ़र कर दिया गया। हाथरस में इज्तिमाई अस्मत दरी का ये वाक़या तकरीबन 15 दिन पहले पेश आया था। ज़राए ने बताया कि इज्तिमाई अस्मत दरी के मुतासरा ने मंगल की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मज़कूरा वाक़े का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा कि रियासत में अमन व क़ानून अब हद से ज़्यादा बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि इस बच्ची के कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की ख़वातीन की हिफाजत के मुतालिक आप जवाबदेह हैं। बिहार के गोपालगंज में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने एक जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर राजन पांडे को गोली मार दी, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। मंगल के रोज़ ये वाक़या मांझागढ़ पुलिस स्टेशन हदूद के पुरानी बाज़ार इलाके में पेश आया। बताया जा रहा है कि सहाफ़ी राजन पांडे आज सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान बुलेट गाड़ी पर आए 3 बदमाशों ने उसे गोली मार दी। ज़ख्मी जर्नलिस्ट को मुकामी लोगों की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ज़रूरी तिब्बी इमदाद के बाद गोरखपुर के बड़े अस्पताल भेज दिया। वहीं इस पूरे वाक़े पर एसपी मनोज कुमार ने कहा कि तीनों मुलज़िमीन की शनाख्त कर ली गई है। बताया गया है कि ज़ख्मी जर्नलिस्ट राजन पांडे ने तीनों मुलज़िमीन की शनाख्त रंजीत यादव, राजकुमार शाह और नन्हे के तौर पर की है। पुलिस तीनों की तलाश कर रही है। बॉलीवुड की नामवर व सदाबहार गुलकारा लता मंगेशकर आज 91 साल की हो गई हैं। उन्होंने कई दहाइयों तक हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। उन्हें कई अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। हिंदी के अलावा उन्होंने दीगर ज़बानों में भी गीत गाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वहीं फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात ने भी लता मंगेशकर को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान लड़ाई का तीसरा दिन, अब तक 58 फौजियों के हलाक होने की खबर। सऊदी अरब में मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई, 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, बड़ी मकदार में हथियार और धमाकू चीजें बरामद।
इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में बंद कर दिया अपना कामकाज। भारतीय हुकूमत पर पीछे पड़ जाने का लगाया संगीन इल्जाम। अब भारत में गाड़ी रोककर सड़कों पर नहीं होगी चेकिंग। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की नई हिदायत 1 अक्टूबर से मुल्क भर में होंगी नाफिज। एग्रीकल्चरल कानून की मुखालिफत के दौरान ट्रैक्टर चलाने पर बोले पीएम मोदी, किसान जिसकी पूजा करता है अपोजिशन ने उसको आग लगा दी। बिहार के गोपालगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले जर्नलिस्ट को बदमाशों ने मारी गोली। तीनों बदमाशों की हुई शनाख्त, पुलिस कर रही है तलाश। जर्नलिस्ट की हालत नाजुक। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।